हमारा आकलन है कि चिराग पासवान को भाजपा बखूबी प्रोजेक्ट करने वाली है आने वाले चुनाव में। हो सकते कोई और ठिकाना क्या, जनता दल यू का दामन थाम ले और महागठबंधन का उम्मीदवार बन सकते। नमस्कार, आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आपका स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। मित्रों, लोकसभा चुनाव की आहट हो चुकी है, लगभग सारे दल इसकी तैयारियों में लग चुके हैं। बिहार में जो जातिवाद चरम पे रहता है और जातिवादी आधार पे ही मतदान हुआ करता है, नतीजे उसके निकलते हैं। आज से नहीं, ये वर्षों से चला आ रहा है। राजनीतिक बदलाव बहुत सारे हुए। अभी एनडीए का साथ छोड़कर नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार बनाई और उनके एनडीए से बाहर आ जाने के बाद ऐसा लगने लगा, आरोप प्रत्यारोप में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, ऐसा लगने लगा कि शायद अब भाजपा कमजोर हो चुकी है। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का लाभ भाजपा को मिलता है और उसका एक अपना जनाधार है। लेकिन बावजूद इसके राजनीतिक जोड़ घटाव को देखने से ऐसा पता चलता है, नतीजे ये निकलते हैं कि नीतीश कुमार और भाजपा जब भी साथ रहे हैं, वोटों का करिश्मा हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव में 40 में 39 सीटें तो उन्होंने जीत ली थी मिलकर। लेकिन अब नीतीश कुमार जब महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस तथा वाम दलों के साथ हैं, तो समीकरण बदलने के संकेत मिलते हैं और भाजपा तैयारी कर चुकी है कि वो इसको कैसे भरपाई करते हुए अपनी मजबूती बना सके। लेकिन मजबूती बनाने के लिए उसके पास जो राजनीतिक दलों का कुनबा है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी के 2 धड़े और जीतन राम मांझी, इन्हें ले दे करके ही उन्हें अपना समीकरण विकसित करना है और उसी रास्ते चलना है। चिराग पासवान का एक अलग गुट है और पशुपति पारस का अलग गुट है, लेकिन दोनों अभी एनडीए के साथ हैं। और चिराग पासवान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान खुद को कहते रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में इन्होंने जिस तरह से अपने दल के टिकट बांटे और खास करके जनता दल यू के खिलाफ उतारे, उससे एक ऐसा वातावरण बना कि सब कुछ सिमट गया। उनकी संख्या, जनता दल यू के नीतीश कुमार की पार्टी की संख्या बहुत कम हो गई, मात्र 43 विधायक जीत करके सदन में पहुंचे। स्वाभाविक है कि इसके प्रतिक्रिया होते नीतीश कुमार खार खा गए और इन्होंने भी इनको मटिया वेट करने का सोचा। जो प्रतिफल निकला वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के जनाधार पर खड़ी थी, उसमें दोफाक हो गए और ज्यादातर सांसद उनके और लोग टूट कर चले आए वापस जनता दल यू में। लेकिन वैसी परिस्थिति में भी चिराग पासवान ने एनडीए का साथ नहीं छोड़ा। आज की परिस्थिति थोड़ी भिन्न है। बिहार में जनाधार के मामले में देखा जाए तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के जनाधार की विरासत को चिराग पासवान ने बखूबी संभाल रखा है। और अभी जो जन समुदाय उमड़ता है उनकी सभाओं में, उनकी रैलियों में और उनकी बातों को सुनने के लिए, वो बाकी युवा नेताओं से काफी अलग है। काफी तादाद में, काफी संख्या में लोग उनसे जुड़ते हैं। लेकिन अटका हुआ मामला है हाजीपुर सीट को लेकर। पशुपति पारस कहते हैं कि हमारी सीट है और हम किसी भी सूरत में यहां नहीं छोड़ेंगे। चिराग पासवान कहते हैं कि ये हमारे पिताजी की सीट है, हमारी विरासत है, हम यहां नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दोनों को भाजपा ने साथ जोड़े रखा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बार बार कहते रहे हैं कि एनडीए से लोग उनसे संपर्क में हैं और वो टूट कर आना चाहते हैं। परिदृश्य बदल सकता है चुनाव नजदीक आने के साथ, लेकिन होगा क्या? हमारा आकलन है कि चिराग पासवान को भाजपा बखूबी प्रोजेक्ट करने वाली है आने वाले चुनाव में। हो सकता है, अभी तो जेपी नड्डा ने, ये भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये आकर रैलियों में बात कही है कि हम किसी को कंधे की सवारी नहीं कराएंगे। लेकिन ऐसी सूरत बन सकती है कि चिराग पासवान की बढ़ती लोकप्रियता जिस तरह से अंडरमाइंड नहीं की जा सकती, भाजपा के लिए ये बड़ी बात होगी। वो तय कर सकती है चिराग चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव की सूरत बने, तो उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की नौबत या उस तरह के हालात बन सकते हैं। लेकिन अभी चुनाव है, लोकसभा के विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में होने हैं, उसके बाद इसकी जमीन बिल्कुल तैयार पड़ी है। सीटों का बंटवारा होना है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा क्या होता है वो आपके सामने होगा। लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर के हाजीपुर का पेंच अगर फंसता है, तो ये बात तय मानी जानी चाहिए कि चिराग पासवान वो किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। अपनी मां को वहां से उम्मीदवार बनाने पर अड़े हुए हैं और संभवतः मान के चला जाना चाहिए कि भाजपा
इस बात की मंजूरी दे देगी। बस तब फिर पशुपति पारस जो अभी केंद्र में मंत्री हैं वो क्या करेंगे, हो सकता है कि भाजपा उन्हें मना ले, और नहीं तो जब हाजीपुर के लिए किसी भी सूरत में वो समझौते पर नहीं उतरेंगे तब की सूरत में, तब के हालात में हो सकता है वो महागठबंधन के उम्मीदवार बने। और उन्हीं को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते रहे हैं कि एनडीए के लोग संपर्क में हैं। इन्होंने ही जनता दल यू नेताओं के ही बहकावे में आकर के इसके प्रामाणिक आधार हैं कि फिर लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हुई थी और लोग टूट करके गए थे जिन्हें एनडीए में शामिल किया गया था, तब नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे। अब सूरत बदल चुकी है। अगर पशुपति पारस को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता होगी तो शायद वो एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन राजनीति है, कोई आप दावा नहीं कर सकते। हो सकता है वे इस सूरत में अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ ले, कोई और ठिकाना क्या, जनता दल यू का दामन थाम ले और महागठबंधन का उम्मीदवार बन सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में चिराग पासवान की बढ़ती आकृति, उनका बढ़ता जनाधार और उनके पीछे लोगों की, दलितों और ओबीसी वर्ग की जो तादाद चलती जा रही है, जिस तरह से उनका जनाधार बढ़ता दिख रहा है, जिस तरह लोग बाग उनके प्रति आकर्षित होते हैं, वो एक बड़ा पैमाना है, एक बड़ा आधार है। और उस अपनी बात को जिस तरह से बखूबी वो रखते हैं समझाते हुए, वो भी उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए है और उनकी छवि को निखारने वाली है। उससे उनके जनाधार पर और सकारात्मक असर पड़ता है। भाजपा नजरअंदाज इस बात को नहीं कर सकती, और करेगी तो शायद उसे नुकसान ही पहुंचेगा। तब की सूरत में जब नीतीश कुमार उनसे अलग हैं और वोटों का जातिगत आधार का समीकरण उखड़ते नजर आ रहा है, वैसी सूरत में चिराग पासवान को भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान के रूप में कहीं और प्रतिष्ठित करे, इस बात से कभी इनकार नहीं किया जा सकता है। ये मेरे विचार हैं, आप इससे सहमत नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने सुझाव दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और हमारे इस चैनल आपके साथ मेरी बात को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर ही कीजिए। अगले अंक में फिर हम आपसे मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।